morning guys, what's up, welcome back to my channel, welcome back to another vlog। तो आज की शुरुआत हमारे दिन की हुई थी अराउंड 9 बजे कि बिट्टू महाराज 9 बजे उठे आज और उसको फिर मैंने ऑमलेट बना के दिया खाने के लिए। और ऑमलेट तो उसने फिनिश कर दी सारी, बट नट्स जो भी दिए थे वो कुछ भी नहीं खाया। ये पता नहीं क्या ही सिस्टम है इसका। ओके कोई बात नहीं, बाद में खा लेगा, बच्चा है। तो मैं अब अपना ब्रेकफास्ट लेके बैठी हूँ। मैं खा रही हूँ ऑमलेट, ब्रेड एंड मेरे नट्स मॉर्निंग में जो मैं खाती हूँ। और ये है मेरी कटोरा भर के चाय, बिकॉज़ मैं कटोरे में ही चाय पीती हूँ। कप में चाय नहीं पी सकती भाई, मैं कप में चाय नहीं पी सकती। ओके तो चलो मैं अब नाश्ता करूँगी, मम्मी को वीडियो कॉल करूँगी, बातें करूँगी। आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ दाल मखनी। सो एक्चुअली आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट दाल मखनी। तो दाल मखनी को ना मैं बहुत ऐसे समझती थी, यार दाल कौन ही खाता होगा, दाल मखनी कौन ही खाता होगा। मैं बहुत उसको ऐसे अंडररेटेड समझती थी। तो एक बार मैं सच बोल रही हूँ, मैंने इंडिया में कभी भी, इतनी बड़ी मैं हो गई हूँ इंडिया में रह के, मैंने कभी भी दाल मखनी स्पेशल ऐसे रेस्टोरेंट में ऑर्डर करके या कभी इच्छा नहीं हुई खाने की मेरी, तो मैंने कभी दाल मखनी खाई भी नहीं थी। तो वन फाइन डे हम यहाँ कतर में जब से शिफ्ट हुए हैं, तो हम ऑफनली हम चले जाते हैं बाहर रेस्टोरेंट में खाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए रेस्टोरेंट्स। तो कुछ नवरात्रि के दिन चल रहे थे और हम गए थे बीकानेर वाला, बिकॉज हमें वेज ही खाना था। तो बीकानेर वाले से हमने थाली मंगाई और उसमें उन्होंने थाली में थोड़ा थोड़ा उनका सब कुछ जो स्पेशल था वो पूरा दिया था। तो उसमें थोड़ा सा पोर्शन एक दाल मखनी का भी आया। तो ऐसे चलो ट्राई कर लेते हैं व्हाट इज़ दिस करके। मुझे पता भी नहीं था कि वो दाल मखनी है करके, तो मैंने बस ऐसे ट्राई किया। उसके बाद मैंने पता किया कि भाई ये है क्या चीज़, तो मुझे पता चला कि ये दाल मखनी है। तो मैं तब से फिर दाल मखनी के से फ़ैन हो गई हूँ कि दाल मखनी इज़ बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, मुझे ऐसा लगता है अब। तो हेलो, कम 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 कम। बिट्टू वीडियोस देखता है, उसमें अगर बच्चे को लग गई है कार्टून में, स्पेशली कार्टून में अगर बच्चे को लग गई है या वो गिर गया है, अगर वो बीमार है, अगर वो रो रहा है, तो हमारा बिट्टू भी रोना चालू कर देता है। क्या हुआ है? कम 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 कम। क्या हुआ मेरे बाबू को? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? हाय बोल दो सबको, बोल दो प्लीज। से हेलो, गुड मॉर्निंग। नो, ओके, डोंट क्राई। व्हाट यू वांट? दूध तो नहीं पीता है ना बिट्टू अभी। बिट्टू के हाथ ठंडे पड़ रहे हैं बाबू। सॉक्स पहना है, चलो सॉक्स पहनेंगे। ओके, मम्मा सॉक्स देगी। दूसरा कार्टून लगा लो, अब्दुल रहमान वाला लेके आओ, मम्मा लगा देगी अब्दुल रहमान वाला दूसरा कार्टून। और सोफे पे बैठो, ठंडा लग रहा है ना, पैर एकदम ठंडे पड़ रहे हैं। मैं नाश्ता कर लूं? हाँ, ये चाहिए? ओके ले लो, सोफे पे बैठो। ओके, सोफे पे बैठो बाबू। वो पता नहीं क्यों सोफे से नीचे लटक के, फिर ऐसे लटक के बैठ के अपना मोबाइल देखता रहता है। बाबू, बिट्टू जाओ सोफे पे बैठो, मम्मा दे दी, इसमें कुछ नहीं है, ये देखो। जाओ सोफे पे बैठो, ऊपर ऊपर बैठो। ये नहीं चाहिए? ओके। डिट्टू डरता है ना, डिट्टू स्कैर्ड। बिट्टू किसका है? माँ का है? माँ का नहीं है बिट्टू, डायनासोर का है बोल रहा है। हाँ बिट्टू, पता है मुझे छोटा, जब बहुत छोटा था ना, जब इसने बोलना स्टार्ट किया था, तो ये मुझे मम्मा बोलता था। फिर पता नहीं क्यों ये धीरे धीरे मुझे माँ बोलने लगा खुद से। मम्मा नहीं बोलता है, माँ बोलता है। माँ क्या बोलता है? माँ बोलता है ये मुझे, मम्मा नहीं बोलता है। माँ। डायनासोर? अच्छा बिट्टू, वो कल हम लोग कहाँ गए थे? कल भाई बिट्टू ने क्या काम किया है,
लिटरली मैं मतलब मुझे जितनी ठंडी लग रही थी ना बाहर जाके, मेरा पूरा बॉडी ऐसा गर्म हो गया था। मैं इतनी पैनिक कर गई थी, मेरा गला सूख गया था डर के मारे। बिट्टू गुम हो गया था मॉल में। सेंटर पॉइंट बहुत बड़ा है यहाँ पे, तो बिट्टू को मैं 2 सेकंड बस ऐसे पलटी हूँ, बिट्टू गायब। और उसके बाद बिट्टू मुझे मिला ही नहीं है। आधा घंटा हम ढूंढ रहे थे। हम लिटरली, हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा था, अगर ये बिट्टू मुझे नहीं मिलता तो हम जा रहे थे मॉल के सिक्योरिटी वाले को बोलने और हम कैमरास चेक करने वाले थे कि बच्चा कहाँ गया है, बिकॉज इसने पीपी वाले जूते भी नहीं पहने थे। हम तो अब इसको एयर टैग लेकर देंगे और एयर टैग डालेंगे इसे गले में, क्योंकि ये अब बड़ा हो गया, इधर उधर भागता है, स्ट्रॉलर में बिल्कुल नहीं रुकता है। और मतलब हमको भी कुछ काम होते हैं, शॉपिंग करनी होती है और इनको भी संभालना होता है, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो हम सोच रहे हैं इसको एयर टैग डाल देंगे तो बेटर होगा, वही ऑप्शन बेटर लग रहा है मुझे। ये बताता भी नहीं है ना, रो भी नहीं रहा था, मस्त अपना गाड़ी लेके मस्त अपना चल रहा है। वो तो मेरी नज़र पड़ गई, मैं बोली शिट ये देखो। और ये क्या करता है पता है, जो टेबल्स होते हैं ना जिस पे कपड़े रखे होते हैं, कभी कभी ये उसके अंदर भी घुस जाता है, तो हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये बच्चा गया कहाँ है। ये कौन सा खेलना है भाई? हाँ? कैन यू गाइस सी द मेस? मतलब मेरा घर कितना फैला हुआ रहता है और ये डेली का काम है। और इसको मैं अभी क्लीन करूँगी और उसके बाद ये 5 मिनट बाद फिर से ऐसा ही होने वाला है, बट फिर भी मैं क्लीन करती हूँ। तो नहा धो के मैं हो गई हूँ तैयार, घर पूरा क्लीन कर लिया मैंने। एंड ये मैं कल लेकर आई हूँ सेंटर पॉइंट से। दिस इज़ द, आई मीन यू कैन से दिस स्वेटर, और नॉट स्वेटर, इट्स स्वेट शर्ट, बट ये कुछ ज़्यादा ही ओवर साइज्ड है। ये मीडियम साइज़ है, मैं मीडियम ही पहनती हूँ, बट ये कुछ ज़्यादा ही ओवर साइज्ड है। और ये ड्रॉप शोल्डर है, मतलब शोल्डर उसका जो स्टिच है वो यहाँ आ रहा है। मैं इतना लूज़ कपड़े कभी नहीं पहनती हूँ, बट पता नहीं ये ठीक मतलब कलर अच्छा लग रहा था मुझे। और ये वेलवेट है टेक्सचर में, तो ये गरम रखेगा, घर में पहनने के लिए मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, घर में वैसे भी कंफर्टेबल कपड़े पहनने होते हैं, तो आई गेस चल जाएगा, घर में ही पहनना है। तो अब मैं जा रही हूँ, मैंने दाल मखनी बनाई है, तो मैं सोच रही हूँ कि पायल को मैं थोड़ा सा दाल मखनी दे दूँ उसको, मतलब टेस्ट करने के लिए कि कैसा लग रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है, मुझे नहीं आती दाल मखनी बनाने, बट मैंने ट्राई किया बिकॉज मैं अब बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ दाल मखनी की। तो जो चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है मैं उसको एटलीस्ट एक बार ट्राई करती हूँ कि मैं बना पाती हूँ या नहीं। थोड़ा सा स्पाइसी हो गया है बट इट्स ओके। मैं दाल मखनी बनाई है वो मैं पायल को देने जा रही हूँ सो दैट शी कैन एन्जॉय। तो नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ, बिट्टू भी रेडी है, मैं फटाक से स्किन केयर कर लेती हूँ और फिर मैं उसको दे के आती हूँ। सो ये रही मेरी दाल मखनी, ये कुछ ऐसी ऐसी बनी है बट अच्छी लग रही है खाने में। ओके लेट्स गो। गोइंग डाउन। ओहो, अब सुसु आ गई तुझे? जब मैं घर में पूछ रही थी तब क्यों नहीं किया? अब सुसु आ गई? चाची घर कर लेना, ओके? अभी नहीं करना, हाँ? चलो। हाँ, कहाँ जा रहा है बिट्टू? चाची ताश। ओके, चाची को क्या बोलेंगे? हाय चाची। और पार्थ को? हाय पार्थ। का चलो, होल्ड मम्मा हैंड। पायल ने लॉलीपॉप दे दिया है बिट्टू को, है ना बिट्टू? डिड यू से थैंक यू? व्हाई? गाइस हमारे घर भजिया पार्टी हो रही है, भजिया पार्टी हो रही है आज, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं हूँ किचन में और हमने बुलाया है पायल और राकेश भैया को। बैटर बना के रख देती हूँ।
जब वो आएंगे गरम गरम भजिया तल लेंगे। इट्स काइंड ऑफ अ पिकनिक पार्टी, घर पे ही हम कर रहे हैं। आंसू आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने प्रिपरेशन कर लिया है। ये है ऑनियन भजिया विथ पोटैटो एंड दिस इज़ ओनली ऑनियन भजिया। और ये रहा स्लाइस्ड पोटैटो जिसको मैं बेसन में ऐसे डिप करके, जो मुंबई वाला होता है ना वैसा वाला। तो मैंने पूरा प्रिपरेशन कर लिया है, सिर्फ बेसन डालना रह गया है। तो जैसे ही वो लोग आएंगे मैं फटाक से बेसन डाल के मिक्स करके फ्राई कर दूँगी गर्मा गर्म, तब अच्छे लगेंगे। भजिया उड़ा के अब हम जा रहे हैं वॉक करने ताकि भजिया पच जाए। पायल कैसी बने थे भजिया, थोड़ा रिव्यू दे देना। तो पेट भर के खाए। पायल को शायद, मुझे ऐसा लग रहा है पायल को कम मिली, इन दोनों आदमियों ने ऐसे उड़ाई है भजिया। चटनी और चाय के साथ। हाँ, पायल चटनी लाई थी अपने घर से मस्त बना के, मतलब चटनी सीखनी है मुझे पायल से, मुझे आती नहीं चटनी। घर खेल रहे हैं, मैं अपने घर से चटनी बना के लाई थी। हम लोग घर खेल रहे हैं, बचपन में ऐसे खेलते थे ना घर। अब हम जा रहे हैं लाल गाजर ढूंढने, क्योंकि अब मुझे बनाना है गाजर का हलवा। पूरी ठंडी बीत गई, पूरा हाँ, क्योंकि यहाँ लुलू में है ही नहीं लाल गाजर, और ऑरेंज गाजर से तो बनेगी नहीं, इसलिए हम जा रहे हैं लाल गाजर ढूंढने। गाजर का हलवा तो खाना है ना, मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। पायल को पसंद है गाजर का हलवा? अच्छा लगता है आपको? मैं तो, अर्जुन नहीं खाते इतना, मतलब नहीं पसंद ही नहीं उनको, मैं तो पागल हूँ गाजर का। तो लास्ट टाइम में अच्छा बनाया, हाँ, बट वही है कि लाल गाजर बस मिल जाए। देखो ढूंढने जा रहे हैं, निकले हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है। हमने कम से कम 5 मिनट बक कर लिया, पूरा बोल के सब खत्म करके हमने ब्लॉग भी बंद कर दिया था, पर वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ इतना सारा बोलने के बाद। मैं ये बोल रही थी पायल कम से कम अब लेके आई है 3 किलो गाजर, और मैं लाई हूँ 5 किलो गाजर हलवा बनाने की। हम पूरे कतार को खिलाने वाले गाजर का, पूरे कतार में हम गाजर का हलवा बांटेंगे। ये क्यों हो रहा है? क्या हुआ? नो लॉलीपॉप दे दो। हमने भी ऑर्डर किया था, हमारा ऑर्डर पे देखा तो मैं ये बता रही थी कि हम कम से कम 2 घंटे से घूम रहे हैं, हम पूरा बिन महमूद छान लिए हैं, पर हमको एक भी गाजर नहीं मिली है। ऑरेंज गाजर दे रहे हैं लोग, बट हमको ऑरेंज गाजर नहीं चाहिए, हमको रेड कैरेट चाहिए, है ना पायल? आज पूरे कतार को पता चल जाएगा कि हम क्या डिफरेंस होते हैं ऑरेंज में और रेड कैरेट में। हाँ। यस, 1 मिनट रुकना है, रुको मैं दुकान जाके आ रही हूँ। बिट्टू को कुछ खाने के लिए ले दूं मैं। मेरे फोन को पता नहीं क्या हो जा रहा है, कब से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, अब हो रहा है पायल रिकॉर्ड, मुझे मतलब ब्लॉग में तो रिकॉर्ड। अर्जुन ने मेरा मोबाइल सही कर दिया है। अब हम बताएंगे आपको असली बेचारी पायल तीसरे बार रीटेक दे रही है। बैड एक्टिंग इस साइड। पायल बेचारी तीसरे बार अब मेरे ब्लॉग में पूरी बात बताएगी वापस से, तीसरी बार। पार्थ बाय कर रहा है, हाय, आई विश इसको मैं ब्लॉग में ले पाती, कितनी क्यूटली बाय कर रहा है। अब हम आपको पूरी बात बताते हैं। तो हम घर से निकले थे, बोलो एक्शन। तो हम घर से निकले थे 8 बजे के आसपास, और हम जा रहे थे लाल गाजर ढूंढने। हम पूरा बिन महमूद ना पायल, बिन महमूद पूरा छान लिए, हमको एक दुकान में या एक सुपरमार्केट में लाल गाजर नहीं मिली। और अब हम कहाँ जा रहे हैं? शॉप वाले भी कंफ्यूज थे कि भाई गाजर तो रखे हैं, अब लाल और ऑरेंज एक मुझे बोल रहा है कि मैडम आपको इंडियन चाहिए या पाकिस्तानी? तो मैं बोली मुझे इंडियन या पाकिस्तानी नहीं चाहिए, मुझे लाल गाजर चाहिए, मुझे हलवा बनाना है। तो पीछे से एक लड़का बोला हाँ लाल गाजर का हलवा बनता है। तो मैं बोली वो है क्या? तो बोले नहीं वो नहीं है। तो हम पता नहीं अब लाल गाजर खा पाएंगे कि नहीं। हाँ, अब हम गाजर ढूंढने अलसद में जा रहे हैं लाल गाजर का शॉप ढूंढने। अगर पायल बता रही है होपफुली मिल जाए। ब्लॉग में बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर की टाइप के ब्लॉगर है, बट बहुत मजा आएगा। हाँ, तो पायल भी बोल रही है और क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पता चल जाएगा कि अगले ब्लॉग में प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लो। इसको मैं मेरे इंस्टाग्राम पे डालने वाली हूँ, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो चैनल को।
ठीक है। और ब्लॉग में बने रहना, पता चलेगा कि हमको अगर लाल गाजर मिली है कि नहीं। और लिटरली पता है हाथ ठंडे पड़ रहे हैं मेरे, ठंडी तो है, कान में भी हवा लग रही है। हाँ, अब विंड भी स्टार्ट हो गई है और लाल गाजर नहीं मिल रही है। बेचारे दोनों बच्चे परेशान हैं, पर क्या करें, हलवा खाना है। फेवरेट है पायल का भी और मेरा भी। अब पायल इतनी मेहनत कर रही है, मुझे तो उसको भी देना पड़ेगा हलवा बना के। लाल गाजर ढूंढने 2 घंटे से वॉक कर रहे हैं हम, पागल जैसे। देखते हैं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो सूजी का हलवा खा लेंगे। तो मेरे पति को खोआ ऐड करना। गाजर नहीं मिल रहा, उनको खोआ ऐड करना है। किसको खोआ ऐड करना? मेरे पति को। हमको अभी तक गाजर नहीं मिली है, पर राकेश भैया बोल रहे हैं खोआ भी ले ले। खोआ भी ले लेना, खोआ उसमें डालना अच्छा बनता है, पर गाजर ही नहीं मिल रही है। खोआ लेके क्या करेंगे, पहले गाजर मिले तब तो खोआ मिले। गाइस प्लीज प्रे कि गाजर मिल जाए हमें। यस प्लीज प्रे फॉर अस, क्रेविंग सेटिस्फाइड हो जाए। पूरी ठंड चली गई है, गाजर का हलवा नहीं खाया है। अब मुझे इन दोनों का पता है, क्योंकि बातों से पता चल रहा है कि दोनों जन को अच्छा लगता है। स्पेशली अर्जुन को इतना पसंद नहीं है, पर मैं बहुत पागल हूँ गाजर के हलवे के लिए। अब लेट्स सी, या तो हम बीकानेर जाके खा लेंगे, बट फिर वही है कि थोड़ा सा ही मतलब पोर्शन आएगा, खरीद के खाओ। और एक बार मैं अच्छे से 2-3 किलो बना के रख दूँगी तो टेंशन ख़त्म हो जाएगा। फिर गरम करते करते खाते रहो, बड़ी मज़ा आएगी। देखो मिलता है तो ठीक है। गाइस बात घूम फिर के वहीं आ गई है। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? ये थोड़े शाई टाइप के ब्लॉगर है। नहीं, वो मेरे इनको बिहाइंड द कैमरा रहना होता है। और बोलेंगे नहीं, बोल रहे हैं खोआ रहना जरूरी है। गाजर तो मिले पहले, बेसिक गाजर नहीं मिल रही है यार। रात में 11 तो ऑलमोस्ट बज गए होंगे, है ना, 11 बज गए, नहीं मिल रहा है गाजर भैया। पहले पानी पी के सो जाना। डेट्स खा के सो जाऊंगा। सच में यार, गाजर का हलवा नहीं मिला। क्या बोल रहे हो? खोया वगैरह मिल्क प्रोडक्ट मंगाया था, बनाओ और यूज करो, ज़्यादा नहीं। अरे वो जो फुल फैट है ना, बलादना का फुल फैट बहुत अच्छा दूध है। मतलब उससे मैंने एक बार कुछ दूधी का भी हलवा बनाया था, बहुत अच्छा बना था, और पूरा खोआ हो जाता है वो पक के। हाँ, पहले गाजर तो मिले तब तो कंडेंस मिल्क डाल देंगे। हाँ, नहीं होगा तो कंडेंस मिल्क डाल देंगे, मिल्क पाउडर डाल देंगे, बहुत सारा ऑप्शन है। पर पहले मेन इंग्रेडिएंट तो मिले। कतर में गाजर की खोज, ये टाइटल होने वाला है। हाँ भाई, कतर में ये तो बात है कि बहुत सुंदर सुंदर विलास हैं, बहुत। मेरा खुद कमर दर्द हो रहे हैं, घुटने दर्द हो रहे हैं। गाड़ी आ रही है। पार्थ तो सो गया बेचारा, और मेरे बाबू भी परेशान है। पर अगर देखो बाई चांस अगर आगे जाके हमको गाजर मिल गई, नहीं मतलब एक बात बता रही हूँ, बाई चांस अगर आगे जाके हमको गाजर मिल गई तो सोचो खाने में कितना मज़ा आएगा कि हमने इतनी मेहनत करी है उस गाजर को ढूंढने में कि गाजर का हलवा खा पाएँ। तो जब गाजर का हलवा खाएंगे ना, कटोरी में लेके बैठेंगे ना जब, तो ये सब याद आएगा, है ना, फिर मज़ा आएगी गाजर का हलवा खाने में। तो किसी ने सही कहा है, मेहनत का फल, हाँ, मेहनत का और सब्र का फल बहुत मीठा होता है। और गाजर मिल जाए तो फिर मीठा ही बनेगा। सब्र तो रखा ही है, साथ में हमने मेहनत बहुत कर ली। बच्चे बेचारे परेशान, हम 2-2.5-3 घंटे से घूम रहे हैं, नहीं मिला, अब जाके सोएंगे। तो अब हम ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। पता चले वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बाय, और कर लेना गाइस सब्सक्राइब, और प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, ओके, देखने के लिए कि हमको गाजर का हलवा खाने मिलता है या नहीं। ठीक है, बाय बाय।